जी हाँ, कराची के मशहूर तारीख़ी नश्तर पार्क में हूँ, जहाँ पीपल्स पार्टी अपना 55वां यौम तासीस मना रही है। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है और जैसे जैसे शाम ढल रही है उस तरह तादाद भी बढ़ेगी। मुझे याद है कि इसी नश्तर पार्क में मैंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुना था और यहीं मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी सुना था, लेकिन उस वक्त इतने तार बाड़ें नहीं हुआ करती थीं। और यकीनन उसका सबब यह है कि जिस तब से हमारे यहाँ ख़ुदकश हमले और धमाके शुरू हुए हैं, उसके बाद से ये मुश्किल हो गया है कि किस तरह पीपल्स पार्टी अपनी क़यादत को बचा सके। ये जो 55 साल गुज़रे हैं, एक पूरी तारीख़ है। आपको इल्म है कि लाहौर में इसी दिन यानी 30 नवंबर 1967 को पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में आया था। डॉक्टर मुबशिर हसन एक दरमियाना तबके के इंजीनियर थे, जिनके घर पर 200 कारकुन जमा हुए सारे मुल्क से और पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। और फिर एक बहुत मुख्तसर वक्त ही कहूँगा, पीपल्स पार्टी एक तूफ़ान की तरह सारे मुल्क में छा गई। और फिर जब दिसंबर 1970 में पहले आम इंतखाबात हुए, तो जहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी जो है, जहाँ अवामी लीग भारी अक्सरियत से काम हुई, वहीं सिंध से ज़्यादा, जी हाँ ज़ोर दूँगा, सिंध से ज़्यादा पंजाब में पीपल्स पार्टी के अरकान मुंतखब हुए और बड़े बड़ी टवान दौलतानों और इस तरह सिंध में पगारों मीरों के बुरुज लट गए और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई। एक बड़ा तारीख़ है। पाकिस्तान को पहला आइन दिया, एटम बॉम्ब दिया, इस्लामिक समिट की, कि पूरे एक दौर से गुजरते हुए बहरहाल जब जुलाई 77 में हुआ, चीखता चिंगाड़ता ज़िया-उल हक़ का मार्शल्ला आया, हमारे सामने है किस तरह भुट्टो साहब को इक़्तिदार से महरूम करके फांसी दी गई। और फिर बड़ा एक तवील दौर गुजरा कारकुनों पर पीपल्स पार्टी के, कोड़े, खुदसोजी, और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो पहली बार अप्रैल 86 को, और फाइनली जिला वतनी के बाद 27 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आती हैं 2007 को। उस तारीख़ी जुलूस में, रैली में मौजूद था, उसे भी धमाकों का निशाना बनाया गया। और फिर पिंडी के लियाकत बाग में मोहतरमा को शहीद कर दिया गया। एक तारीख़ है पूरी 55 साल की जो मैं बयान कर रहा हूँ। और अब यंग डायनामिक बुलावों के कंधों पर पीपल्स पार्टी का सारा बोझ है। इस वक्त बहरहाल पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी की तीसरी पीढ़ी क़यादत कर रही है। बड़े इम्तहान का वक्त है कि इलेक्शन भी आने वाले हैं और हुकूमत में होते हुए एक बार फिर पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। और जैसा कि मैंने कहा, सबसे बड़ा मसला पीपल्स पार्टी के लिए सिक्योरिटी का है, उसकी क़यादत के लिए। आइए ज़रा, मैं देख रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है और पीपल्स पार्टी के कायदीन भी आना शुरू हो गए हैं। और अभी मैं आपको कराची पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रा तारीख़ बता रहा था कि 55 साल पहले किस तरह ज़हूर हुआ, इक़्तिदार, फिर शहादत। और ये जो तारीख़ी जलसा है, हो सकता है मैं जो मुर्तज़ा वहाब से बात कर रहा हूँ तो ये बहुत बचपन में, या ये नहीं तो कम से कम इनकी वालदा मोहतरमा फौजिया वहाब के साथ ज़रूर मैं इस जलसे में आता था। तो नश्तर पार्क का मुझे जलसा याद आ गया, जहाँ भुट्टो साहब का 70 का जलसा मैंने सुना। मुझे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जलसे याद आ गए। और आज एक तवील अरसे बाद, वैसे क्या बिलावल साहब ने, मुर्तज़ा आपको इल्म है कि ये तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं, कराची में अब पीपल्स पार्टी की एक पहचान है। आपको याद है कि ये बिलावल साहब इससे पहले यहाँ नश्तर पार्क में जलसा कर चुके हैं? नहीं, ये मेरे ख़्याल में, क्योंकि माज़ी में हम लोग मज़ार क़ायद के पास जो बाग़ी जना ग्राउंड है वहाँ पर जलसे अपने कर रहे थे, लियारी मलीर में कर रहे थे। बड़े अरसे बाद नश्तर पार्क एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है और आप देख सकते हैं एक बड़ा भरपूर एक इंतज़ाम किया गया है और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ख़ुद यहाँ पर मौजूद होंगे। और इसके साथ एक साथ 60 और मकामात पर उनका जो ये ख़िताब है उसको टेलीवाइज़ किया जाएगा लाइव। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक बार फिर कारकुनान से, पाकिस्तान
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फ़लसफ़ा है, जो सोच है, जिसकी बुनियाद भुट्टो शहीद ने रखी थी और बीबी शहीद ने उस सोच को आगे लेकर गईं, उसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अवामी जद्दोजहद है उसको जारी व सारी रखेगी। एक तो अच्छी बात ये है, वैसे तो मुझे अपनी याददाश्त पर, तारीख पर ये ख्याल है, और जब भी मैं कह रहा था कि 70 में मैंने जब एक तालिब इल्म था जब जलसा सुना शहीद मोहतरमा को, तो मेरा ख्याल था, लेकिन मुर्तज़ा ने करेक्ट करा उनके साथ एक सीनियर थे कि जी ये बिलावल भुट्टो साहब का पहला नश्तर पार्क में जलसा है। अब पता नहीं क्यों ये जो जलसे जो हैं ऐसी जगहों पे चले गए हैं, तारीख़ी एतबार से इसकी पूरी, जैसे मैंने कहा ना, नश्तर पार्क में, और हमें आसानी भी हो जाती थी। जब लोग कहते हैं ना, लोग लाखों का, वो 20 लाख लोग आ गए, 50 लोग आ गए, नेशनल पार्क में मुझे पता है बकायदा गिनकर कितने लोग आते हैं। जब छलक जाता था तो बहरहाल कितने, मतलब ये जो एक अच्छी बात ये है कि नेशनल पार्क और इस तरह के पार्कों में हो, कराची के लिए भी लोग बड़े तंग होते हैं, ये मखसूस जगह भी होती थी, और आपने दोबारा रिवाइव यहाँ पर करा। और ये बात मैं बताऊँ कि बिलावल साहब का पहला यहाँ जलसा है। हुकूमत में इस वक्त आप हैं भी और नहीं भी, यानी जो, अगर मैं ये कहूँ, ऐसा लगता है क्योंकि महंगाई, मसाइल ऐसे ही है। देखिए, मसाइल तो बिल्कुल हैं, लेकिन हुकूमत में हम हैं, और नेचुरली जो 4 साल में तबाही इमरान खान साहब की हुकूमत में, जो पीटीआई के दौर में एक आम आदमी को फेस करना पड़ी, उसको आप 4 रोज़ में, 5 रोज़ में ख़त्म नहीं कर सकते, टाइम लगेगा। लेकिन आपको सिमत नज़र आ रही है, हालिया सैलाब इस बात का सबूत है कि किस तरीके से अवामी क़यादत अवाम के दरमियान रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो पब्लिक में रहे, वज़ीर आला पब्लिक में रहे, और आपने देखा कि लोगों की किस तरीके से उस ज़माने में खिदमत की गई। अब ज़रूरत इस बात की है कि अब जो कुछ माह रहते हैं इस हुकूमत के, उसमें जो कुछ भी रिलीफ लोगों को दी जा सकती है, गरीब आदमी को दी जा सकती है, वो रिलीफ दी जाए, और इंशाअल्लाह हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि वो रिलीफ दी जाए। बिकॉज 4 साल में जो तकालीफ एक आम आदमी ने काटी हैं, अब उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, और मैं समझता हूँ माजी में भी उनकी खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर रही है, और इंशाअल्लाह कल भी हम ही करेंगे। ठीक है। और मैंने कहा ना कि इस एतबार से कि पहले सिक्योरिटी इतनी होती थी ना कि बहरहाल शहादतें हुई भुट्टो ख़ानदान में, वरना वज़ीर, मुशीर, सफ़ीर जलसे में, मस्जिद पार्क में ज़मीन पर बैठ कर जलसा सुनते थे। अब आपको इल्म है कि बड़े मसाइल हैं, चले, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि तारों को फांदता हुआ लोगों के दरमियान पीपल्स पार्टी के असल जियालों से मिलूं, जिनके लिए नश्तर पार्क बड़ा आशना है। शुक्रिया मुतला। ये वाले भी सारे असल जियाल हैं। ये वाला है। हाँ भाई, कैसा लग रहा है नश्तर पार्क? जी भी नेशनल पार्क, हम अपने चेयरमैन को आज इंशाल्लाह इस जगह पर वेलकम कहेंगे, और इंशाल्लाह अज़ीमुश्शान बीबी शहीद की तरह उनका इस्तकबाल भी करेंगे। आपको याद है यहाँ भुट्टो साहब जब पहली बार आए थे? ये हमें याद है, बिल्कुल याद है। फिर शहीद का तो जब मोहतरमा का जलसा होता था, बीबी के दौर का हूँ, उनका हमें याद है। बिल्कुल याद है भाई। पार्क में ही बैठते थे ना। जी 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 इतनी बड़े नहीं होती थी, जी, जी। इतनी कुर्सियां नहीं होती थी, लोग बैठते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बीबी के ज़माने में तो हम कारकुनान थे, तो वो उसका जज्बा अलग था। अब थोड़ा सिक्योरिटी प्रॉब्लम, लोगों के मसले मसाइल, किसी भी आदमी के लिए भी इंसान को देखना, जाहिर सी बात है। हम तो अपने कायद का नुकसान बर्दाश्त करा, फिर अपनी शहीद बीबी का नुकसान बर्दाश्त किया। अच्छा, आप नहीं, आप इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि 70 में यहाँ भुट्टो साहब का जलसा सुना? 85 साल की उम्र है, 85 साल की उम्र है। माशाल्लाह। तो फिर आप ये जो 1970 में जो भुट्टो साहब का आखिरी जलसा था, आखिरी या पहला पता नहीं, जब वो पावर में नहीं आए थे, आप थे उसमें? जी। हैं? बिल्कुल देखा? बिल्कुल थे, कैसा खिताब होता था भुट्टो साहब का? बिल्कुल थे। और मोहतरमा का भी यहाँ आपने सुना होगा, एक जलसा हुआ था जिसमें कुछ लोग आ गए थे मुर्तजा वाले, फिर उन्होंने स्टेज पे कब्जा किया था। जब वो हम थे उस जलसे में। उसमें हम भी थे, वो जब उन्होंने वो मोटरसाइकिलें बांटी थी 70 किलोमीटर में, उसमें भी मैं था। मोटरसाइकिल मिली थी? नहीं, मुझे चलानी नहीं आती थी, दे रहे थे चाबी, मैंने कहा सर मुझे चलानी नहीं आती। तो मैंने कहा ना कि यहाँ देखिए माशाल्लाह वो मुझे मिल गए कारकुन पीपल्स पार्टी की जो असल क़ुव्वत हैं, जियाले हैं, कि भुट्टो साहब का पहला जलसा 70 का भी इन्होंने अटेंड किया, और फिर ऐसे लोग जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर थे। तो आज मैंने सोचा स्टेज पर तो आपको इल्म है, वज़ीर, मुशीर, क़यादत, सिक्योरिटी, ज़रा पीपल्स पार्टी के कारकुनों, जियालों, और जिन्होंने पीपल्स पार्टी को और भुट्टो लेगेसी को 55 साल तक जिंदा रखा है, उनके दरमियान जाऊँ। जी हाँ, मुझे दूर से ही पता चल गया था कि ये वो लियारी वाले हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी। भुट्टो साहब का जब नशर पार्क में जलसा पहला था, सबसे ज़्यादा लियारी के लोग थे, मैं वहाँ मौजूद था 1970 में। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जब यहाँ जलसा हुआ, उस वक्त भी मौजूद था, अक्सरियत लियारी वालों की थी। और सबसे बढ़कर ये कि 2007 में लावल तेरे चाहने वाले
और फिर ख़ास बात ये कि मैं इनसे पहले पूछूं, 2007 में जब मोहतरमा शहीद यहाँ पर आई और उन पर खुदकश हमला हुआ तो 150 कारकुनों में 120 कारकुन लियारी वाले थे। इन्हें चाहे इक़्तिदार के दौर में कुछ मिला हो या ना मिला हो, इन्हें वो ज़रूरतें मिली हो या ना मिली हो, उसके सम्राट मुशीरों और वजीरों तक गए होने हो, लेकिन लियारी वाले एक बार मैं फिर देख रहा हूँ उस पुराने तारीखी नश्तर पार्क में आए हैं जहाँ 55 साल बाद इनके नारों से लगता है कि पीपल्स पार्टी जिंदा है। ऐसे ही है जी? बिल्कुल। मुजाहिद बरेलवी साहब, मैं आपको मार्शल दौर से जानता हूँ, कराची प्रेस क्लब के हवाले से। हम उसी ज़माने से चल रहे हैं पीपल्स पार्टी के उसमें, मगर यह है कि पीपल्स पार्टी अब वो नहीं है। अच्छा। हाँ, अब जाहिर सी बात है, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं मराद लेने के लिए। हमारे तो खून में पीपल्स पार्टी शामिल है। हाँ, और आपने खून भी सबसे ज़्यादा दिया है। हमारा खुद का भाई साना कारसाज में 18 अक्टूबर को शहीद हुआ था, बेनज़ीर सिक्योरिटी गार्ड में था, मैं खुद भी साथ था। हम गाजी बना, मेरा भाई शहीद हुआ, जो शहीद रानी हमारे घर पे खुद आए थे लियारी में। ये बड़ी बात थी जी। ये बता याद रखे आज के वजीरों को, मुशीरों को, इक़्तिदार में बैठे लोगों को कि जब 18 अक्टूबर को ये सानिया हुआ तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बिलावल हाउस से निकलकर खास तौर पर लियारी के एक एक शहीदों के घरों पे गए हैं ना। के घर पे आया था, साना कारसाज में जो साजिद शहीद हुआ था उसके घर पे, मेरे घर पे आया था मोहतरमा। पौना घंटा मेरे घर पे रुका हुआ था। उस जमाने में लियारी की हालत भी खराब नहीं होगी। शहीद रानी बड़े बहादुर खातून ने, और जैसा खातून ना पाकिस्तान में होगा ना पैदा होगा कभी नहीं। पीपल्स पार्टी जिनकी वजह से 55वां यौम आ रहा है। भाई कह रहे हैं जी पहले मीडिया आवाम में होता था, अब कहते हैं वीआईपी में जाओ। ओ भाई वीआईपी में मुझे नहीं जाना है, मैं जो कारकुन कर रहे हैं मैं उनके दरमियान करूंगा, मुझे आप नहीं कर ले। नहीं 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 ना करें तब भी मैं यहाँ खड़े खड़े कर लूंगा मैं। ये है पीपल्स पार्टी। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि नश्तर पार्क जो था यहाँ भुट्टो साहब का जलसा होता था। नश्तर पार्क जो था यहाँ शहीद का जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जलसा था, लेकिन पता नहीं क्यों नई पार्टी उसे वहाँ पर ले गई, मज़ार कायद पर, बड़े बड़े बंगलों और जंगलों में चली गई, रुकावटों में चली गई। लेकिन लियारी के हों, मलीर के हों, जिन्होंने सबसे ज़्यादा शहादतें दी, बेरोजगारी झेली, जेलों में गए, ये भुट्टो की 55 साल बाद ये लोग कारकुन जो मौजूद हैं, इन्हें अभी भी इस पार्टी से उम्मीद है। तो जनाब आपको मैंने कहा ना, पूरा एक 50 साल गुजर गए, 55 साल गुजर गए, ये पीपल्स पार्टी भुट्टो की पार्टी है अभी? बिल्कुल भुट्टो की है, भुट्टो की रहेगी और भुट्टो के ही रहेगी। इसलिए कि बिलावल इसका चेयरमैन है। इंशाअल्लाह ताला बिलावल अगला वजीर आज़म है। इंशाअल्लाह। लेकिन ये है कि मेरा ये ख्याल है कि वैसे इस वक्त तो जश्न का दिन है, लोग ये कहते हैं कि जिनको मिला वो उस तरह कुर्बानी नहीं देते। जिस तरह आप लोग थे वो हर वक्त डटे हुए खड़े होते हैं। पीपल्स पार्टी का सादा कारकुन है तो क़यादत को भी याद रखने का चाहिए, नहीं आप लोगों को नहीं है? बिलावल भुट्टो लियारी के लोगों को हमेशा याद रखता है। आप समझ सकते हैं फुटबॉल टूर्नामेंट भी चल रहा है, आपने लियारी में पाकिस्तान का सबका बड़ा स्क्रीन देखा होगा जो भैया बाग मौलवी उस्मान पार्क में लगा। बिलावल भुट्टो लियारी वालों के साथ वालियाना मोहब्बत करता है, इसलिए ये लियारी के लोग बिलावल भुट्टो के साथ वालियाना दूर से नजर आ रहा है कि अब तो इन्हें उस्ताद कहते हैं, लेकिन मेरे सामने एक तालिब इल्म की हैसियत से मसरूर हसन 70 की दहाई में आए थे और अपनी तालिब इल्मी के ज़माने से जद्दोजहद, जेलें देखी, लाहौर किला देखा और पूरे आपको याद है जो हाई जैकिंग मशहूर ज़माना साजिश केस हुआ था, साजिश केस ही कहूँगा उसको, उसके तहत लीबिया में रहे, मुसीबतें उठाई, वापस आ गए।
55 साल की तारीख तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मुबश्शिर हसन के घर पे जो पार्टी बनी थी वो किस तरह इक़्तिदार में आई, भुट्टो साहब किस तरह शहीद हुए, मोहतरमा किस तरह शहीद हुई। बहरहाल सिक्योरिटी अपनी जगह, लेकिन बाड़ें बहुत आ गई हैं। ये तारीखी जलसा है। मुझे नहीं इल्म के मसरूर उस वक्त कितने छोटे थे, लेकिन मैंने भुट्टो साहब को इस जलसे में सुना है, मैंने शहीद मोहतरमा बेटा भुट्टो को इस जलसे में सुना है। और आज और एक अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी नश्तर पार्क में आ गई, अब कारकुनों में भी आ जाएगी, इसलिए कि उस्ताद आ गए। जी उस्ताद, अब मैंने कहा उस्ताद मसरूर हसन करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने कहा ना इनकी जद्दोजहद से कुर्बानियां हैं कि इन्हें उस्तादी कहना चाहिए। नहीं, यकीनी बात है, मैंने तो आप लोगों से सीखा है ज़माने तालिब इल्मी में। आप लोग पुराने सियासी कारकुन हैं, बड़ी मुसीबतें आप लोगों ने ख़ुद उठाई हैं, और आपके तजुर्बात से आज मैं पीपल्स पार्टी को फिर से चल रही है। पीपल्स पार्टी अभी पीपल्स पार्टी अपनी स्ट्रगल में है, अपने तंजीमी मराहिल से गुज़र रही है, मुख्तलिफ मराहिल से गुज़री है। कभी अच्छा दौर आया, कभी बुरा दौर आया, लेकिन बकौल आपके कि अब पीपल्स पार्टी वर्करों में जा रही है, और ये जाएगी। वर्कर ही असल वर्करों में नहीं होती तो मसरूर हसन कहाँ आता? मैं भी यहाँ पब्लिक में आता, मैं भी ऊपर चला जाता भाई, वजीरों के साथ वीआईपी होकर स्टेज पे खड़ा होता है, जिस तरह आजकल हो गया है रिवाज, ऐसा ही था। मैंने तो भुट्टो साहब की पार्टी देखी थी जहाँ हज़ारों लाखों लोग होते थे, और भुट्टो साहब इशारा करते थे और मजमा उनके इशारे पे चलता था। हमने दिखाया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी। यकीनी बात है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा तो हर वर्कर को वही मजमे में देख के पहचान जाती थी, उसका नाम लेती थी वहाँ स्टेज से, हर वर्कर को जानती थी। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बिलावल साहब भी सारी चीज़ों को समझते हुए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। उनके सिक्योरिटी के मसाइल हैं जिसके से थोड़ी सी मुश्किलात हैं, लेकिन एक बात तो है ना, शहीद भुट्टो ख़ानदान के अलावा बाकी लोगों के तो सिक्योरिटी के मसाइल नहीं होते ना। मैं तो शहीद भुट्टो ख़ानदानी की वजह से पार्टी में हूँ, और ये भुट्टो ख़ानदान पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसका पूरा ख़ानदान शहीद हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ मसरूर के, मैंने कहा ना ये बात सही है कि सिर्फ शहीद भुट्टो खानदान शहीद हुआ, बाकी जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं ना बड़ी बड़ी गाड़ियों के ज़रिए आवाम से दूर रहते हैं, मसरूर हसन के ज़रिए ये पैगाम मसरूर आप उनको दें कि आप जो सूबाई वजीर हैं, वफाकी वजीर हैं, भाई अपने हलकों में आएँ, अपने कारकुनों में आएँ, और सिर्फ वोट लेने नहीं आए, वोट के बाद देने भी आएँ। ऐसा ही है मसरूर हसन? बिल्कुल सही है। अभी हमारे आप कहेंगे आप मुझे डिक्टेट करा रहे हैं क्या? आप मेरे सीनियर हैं, आप बहुत हमदर्दी रखते हैं शुरू से। बेनज़ीर भुट्टो साहबा से आप बराह रास्त खुद मिलते थे, बहुत सारी बातें आपसे करती थी, यहाँ भी, बाहर जलावतनी में भी। तो अभी हमने अपने ज़िले में वर्कर इजलास किया था, और यकीनी बात है वो वर्कर इजलास किया था आपने, मीडिया को नहीं बुलाएगा, आएगा नहीं हमारा जैसा ना। हाँ, बहुत दूर, क्योंकि मैं लिफाफा नहीं देता और हम लिफाफे वाले हैं भी नहीं। आप तो नहीं है, आप तो नहीं है। आजकल लिफाफा नहीं मिलता, आजकल को और मिलता है। छोड़ो यार, तुम्हें सब पता है। तो फिर आज मैंने कहा ना कि देखिए मसरूर हसन आए, और ये पीपल्स पार्टी आप देख रहे हैं 70 की दिहाई की, 80 की दिहाई की, क्या नारे भी वैसे लग सकते हैं या नहीं? ये मेरे जिले का वर्कर है। सरहद में चर्चा भुट्टो का, मजदूर दीवाना भुट्टो का, भुट्टो का, मेरे दिल का नारा भुट्टो का, मजदूर भी बोलो नारा भुट्टो। में एक बार मैं फिर पुराने कारकुनों को देख रहा हूँ जो नारे लगाते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? सर खैरियत है? आज नश्तर पार्क भी आ गया, और वो नश्तर पार्क वाले कारकुन भी आ गए, बड़ा जोश खरोश है। ये देखिए, मैंने कहा ये पुरानी पीपल्स पार्टी आज मुझे नजर आ रही है। बहुत मजा आ रहा है, और इंशाल्लाह ये शेर जो हमसे दहशतगर्दों ने छीना था, इंशाल्लाह हम वापस ले रहे हैं आज, सियासत से, जमहूरियत से, अमन से और अमन पसंदी से। मुझे याद आ रहा है कि 1970 में जब मैं तालिब इल्म था, इसी गेट से भुट्टो साहब को सुनने आया था, इसी गेट से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सुनाया था। पीपल्स पार्टी 55 साल नश्तर पार्क में आई है, 55 साल बाद बिलावल का ये पहला खिताब है नश्तर पार्क में, इसीलिए कारकुनों में बड़ा जोश खरोश है।
बिलावल। हम इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो नारे वाला, जरदारी नारे साहब वाला, को नारे, नारे। इंशाल्लाह तारीखी इस्तकबाल होगा और इंशाल्लाह जिए भुट्टो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आराम से बेटा, आराम से। आपको ये लग रहा है कि आमतौर पर ये कह रहे थे जो भुट्टो की पार्टी थी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी थी, सिक्योरिटी अपनी जगह, लेकिन कुछ बड़े हवेलियों, महलों, पिंजरों तक चली गई थी, जलसे भी और जगह हो रहे थे। बिल्कुल, बेखान एक अरसे बाद पहली बार बिलावल यहाँ खिताब कर रहे हैं। इस एतबार से मैं आम कारकुन को देख रहा हूँ, मलीर का, लांडी का, उसका, तो पीपल बल्दिया का, तो पीपल पार्टी वापस आ रही है वाकई। बिल्कुल आ रही है और ये आज नश्तर पार्क साबित करेगा कि कराची में पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह वही पीपल्स पार्टी बन के उभरेगी जो 35 साल पहले थी इंशाल्लाह। आपके मुंह में बहुत सारा घी शक्कर, क्योंकि इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, जो मैं देखता हूँ ना, वो खैर शहद खाने वाली मच्छियाँ वो बहुत हैं। खैर करेगा, उड़ जाएगी। सकते हैं। नश्तर पार्क में मैं उन कारकुनों को देख रहा हूँ जिनके बाप दादा ने, जिन्हें शहादत विरसे में मिली है भुट्टो ख़ानदान के साथ। सलमान मुराद भी हमारे उन लोगों में से हैं जिनकी फैमिली ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो एक तो ये कि मैंने अपनी मालूमात में ये बिलावल साहब का नश्तर पार्क में पहला जलसा है, वरना वो जलसे उधर चले गए थे जहाँ तो लग रहा था सिक्योरिटी, सड़कें। कैसा लग रहा है? आज ज़बरदस्त लग रहा है, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, जो नश्तर पार्क का पुराना एक हैसियत और अहमियत है। और बिलावल साहब फर्स्ट टाइम नश्तर पार्क में जलसा कर रहे हैं और 55 फाउंडेशन डे है आज। तजदीद अहद वफा बिलावल साहब के साथ कारकुन कर रहे हैं और ये इज़हार मोहतरमा के साथ इन्होंने किया था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया था। आज उस दौर को फिर दोबारा रिव्यू किया गया है और जोश और वलवला है। लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को ख़त्म करेंगे। पीपल्स पार्टी समंदर है, पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने वाले खुद ही ख़त्म हो गए। देखिए, इन कारकुनों पे अगर कैमरा आएगा तो आपको लगेगा कि ये पीपल्स पार्टी का वो जियाला है जिसके सबब 55 साल बाद भी पीपल्स पार्टी अभी तक जिंदा है, भुट्टो लेगेसी जिंदा है। शाम के साए ढल रहे हैं। जल्द से आपको इल्म है कि नश्तर पार्क का एक अलग नशा होता है। नश्तर पार्क के जलसे में जो जोश व खरोश है वो आप स्टेज पे भी देख रहे होंगे और चार जानिब जो कारकुन हैं, बड़ा खूबसूरत स्टेज बनाया गया है। बिलावल साहब की तस्वीर मौजूद है और अगर मैं आगे तक देखूं तो आपने कहा ना कि ये वो पुराना नश्तर पार्क है जहां पहली बार बिलावल भुट्टो साहब अपना खिताब करेंगे। तो यहाँ नश्तर पार्क में कैसे लग रहा है? और आप पहले ये बताइए, आप कहाँ से आई हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं सामा सिद्दीकी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल PS 101 से, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एजे के विंग के सदर फ़खर अब्बास कश्मीरी की क़यादत में आई हूँ। और यहाँ पर जो अभी से मैं क्राउड देख रही हूँ, अभी तो हमारा जलसा शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले माशाल्लाह जोक दर जोक आ रहे हैं। तो ये हमारी कामयाबी की दलील है कि हम लोग बड़े जोश वरवले से अपने चेयरमैन को सपोर्ट करते हैं कि आगे भी हमारी पार्टी इसी तरीके से बेहतरीन कारकर्दगी करेगी और आप बेहतरीन लोगों का साथ देंगे। आपको एक तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये हमारी बहन कारकुनों के दरमियान खड़ी हैं और इनको देखकर मैं रुक गया। मैंने सोचा कि आमतौर पर वो जो ऊपर से तो है, स्टेज पर तो है, जाना मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ आऊँ और आपसे बात करूँ इन आम लोगों से जिनके पास अब कैमरे कम जाते हैं। कि जो लीडर्स होते हैं वो यू टर्न्स लेते हैं। हमें तो कायदे अवाम जैसे क़यादत चाहिए, हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे शहादत चाहिए, जो शहादत भी कबूल करे, जो शहादत भी कबूल करे मगर अपना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, यू टर्न कभी नहीं लिया। यही नजरिया शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आगे लेके चली।
वालिद को शहीद कर दिया गया, दोनों भाइयों को शहीद कर दिया गया, वालदा को जेल में डाला गया, लाठी चार्ज किया गया, जिला वतन किया। खुद वो जिया उल हक की आमराना जेल बर्दाश्त की, खुद जिला वतन बर्दाश्त की। अपने शौहर को 12 साल सियासी पाकिस्तान का सबसे लंबा जो सियासी कैदी रहा है वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का आसिफ जरदारी रहा है। मगर इस 30 साल सियासी जदोजहद में जो पाकिस्तान का सियासी करबला है, उस सियासी जदोजहद में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक दिन के लिए भी नफरत की सियासत नहीं की, एक दिन के लिए भी इंतशार की सियासत नहीं की। वालिद को शहीद किया गया, दोनों भाइयों को शहीद किया गया, आखिरकार खुद शहीद हो गए, मगर जिंदगी भर कभी नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कोई नारा भी उठा। आजकल लोग उंगली कटाकर शहादत का मंजिल हासिल करना चाहते हैं। इस मुल्क में सियासत अगर करनी है तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से सीखो। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नफरत की सियासत नहीं, मोहब्बत की सियासत में यकीन रखती है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नफरत की सियासत नहीं, उम्मीद की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ये इंतशार फैलाने वाले सियासत नहीं, वो गैरतमंदों, वो बहादुरों की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बहादुरी एक तरफ और पाकिस्तान की तारीख में सारे मर्द सियासतदान का बहादुरी दूसरी तरफ। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मालूम थी कि ये दहशतगर्द, ये इंतहा पसंद मुझ पे हमला करेंगे। इन दहशतगर्दों का हुलसोलतकार वक्त का आमिर बन चुका है। वो वापस आई थी तो इसी कराची में कारसाज हमला, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया है। उस दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पीछे नहीं हटी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इंतशार की सियासत या नफरत की सियासत शुरू नहीं की। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अगर चाहती तो उस पहला बम धमाके के बाद वो भी अपने आप को अपने घर में बंद करके आपसे वीडियो के खिताब कर सकती थी, मगर वो भुट्टो की बेटी थी, वो आपकी बीबी थी, वो बहादुर थी, वो दिलेर थी। मुल्क के कोने कोने में पहुंची और रावलपिंडी में खड़े होकर वक्त के आमिर को ललकारी, दहशतगर्दों को ललकारी, आंखों में आंखें डालकर बात करती थी।